हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है नॉलेज मोनार्कर्स में। तो आज हम सीखेंगे अध्याय 2 बहुपद, 9th क्लास संख्या 9th क्लास के अध्याय 2 यानी बहुपद की आज हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी को धन्यवाद कि आप लोग इस चैनल पे जुड़े। तो आप सभी को जय हिंद। आज की क्लास में हम सीखेंगे प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों और प्यारे विद्यार्थियों बहुपद के बारे में। तो बहुपद किसे कहा जाता है? तो बहुपद सबसे पहले एक विशेष प्रकार की बीजीय व्यंजक, इसे हम आगे समझेंगे। बीजीय व्यंजक किसे कहा जाता है? जिसे हम बहुपद यानी इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहा जाता है। और इससे संबंध शब्दावली टर्मोलॉजी का अध्ययन करेंगे इस अध्याय में हम, और आगे समझेंगे इसे। यहाँ हम शेषफल परिमेय, रिमाइंडर थ्योरम परिमेय, गुणनखंड परिमेय थ्योरम, फैक्टर थ्योरम और बहुपदों के गुणनखंड यानी गुणा में इनके उपयोग का भी अध्ययन करेंगे। सभी चीज़ को हम आगे अच्छी तरह से समझेंगे और जानेंगे। इनके अतिरिक्त हम कुछ और बीजीय सर्वसमीकाओं का और कुछ दिए हुए व्यंजकों का गुणनखंड करने तथा मान निकालने के बारे में अध्ययन करेंगे। तो एक चर वाले बहुपद सबसे पहले हम याद करेंगे कि चर को एक प्रतीक से प्रकट किया जाता है। चर को प्रतीक से कैसे प्रकट करें? जैसे आपको 10 रुपये मांगना है किसी से, मांगना नहीं मतलब कि हाँ मांग रहे हैं कि हमें 10 रुपये की ज़रूरत है, तो आपको मुंह से नहीं बोला जा रहा, मतलब वो मुँह कुछ एकदम भर के मुँह एकदम कोच लिया है, भर के खा लिया है एकदम भरी में। अब बोलिए ना जा रहा है, मुँह से बोलिए ना निकल रहा है, तब क्या करेंगे? तो आप इशारा देंगे, तो ठीक है नज़दीक में है तो बोल देंगे। आपको यहाँ से दूर में है, बोलना है कि ये घर से हमने वहाँ रखा है 10 रुपया लेकर के आओ। तो यहाँ से बोलेंगे तो वहाँ तक आप उसके कानों तक आवाज़ जाएगी नहीं, आप बोलेंगे तो आवाज़ जाएगी नहीं वहाँ तक। तो आप उसे 10 उंगली दिखाकर दोनों हाथों की, दोनों हाथ में किसी का 11 उंगली होता है, छंगुरिया समझे, 11 उंगली होता है। 10 रुपये दिखा, 10 उंगली, दोनों हाथों को 10 उंगली दिखा, दोनों हाथों की 10 उंगलियों को दिखाकर 10 रुपये घर से मंगाने का हम प्रतीक देते हैं, प्रकट करते हैं। जो कोई भी वास्तविक मान धारण कर सकता है। मान धारण का मतलब, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग कि x को या y को कोई भी अंग्रेजी अक्षर हो, उसे हम चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर कहते हैं। इसे हम चर कहते हैं, समझ गए? जब हम चर कहेंगे तो चरों को हम किस रूप में प्रकट करेंगे? चरों को हम x, y, z अंग्रेजी में ही प्रकट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ध्यान रहे कि 2x, 3x - 1/2 x वे एक बीजीय व्यंजक है। क्या है? बीजीय व्यंजक है। ये सभी बीजीय व्यंजक x के रूप में, एक अचर के रूप में है, यानी अचर के रूप में ये सभी व्यंजक है। इन सभी को हम आगे पढ़ते जाएंगे, अध्ययन करते जाएंगे। अध्ययन मतलब होता है कि पढ़ना, समझ रहे हैं ना? आगे हम समझते जाएंगे। समझिए कि यदि एक बहुपद में चर x हो तो हम बहुपद को x या px या qx या rx आदि से प्रकट करते हैं। किसे प्रकट करते हैं? px, qx या rx से हम प्रकट करते हैं, कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम ये लिख सकते हैं, देखिए यहाँ px में 2x पर स्क्वायर प्लस 5x प्लस -3, qx में लिखेंगे x पर क्यूब माइनस x -1, और y हम बोले ना कि चर, हमने बताया कि चर अंग्रेजी अक्षर को कहा जाता है, जिसका मान बदल करके कुछ भी हो सकता है। जैसे आपने 10 लिखा, 10 तो बदल नहीं जाएगा, 10 का कुछ दिन में घट के वो 8 हो जाएगा? नहीं ना होगा, नहीं होगा। वो 10 है तो 10 ही रहेगा। अब आप बोलिएगा कोई इसमें होगा 10 रुपया, हाँ हम 2 रुपये खर्चा कर देंगे, 8 रुपये बच जाएगा, 10 बदल गया, अब 8 में बदल गया। और उसे नहीं, 10 रुपया आपने ला के रखा, अब उसको 10 दिन उसी तरह रहने दीजिएगा, वो घट करके 8 हो जाएगा? नहीं होगा। और किताबी भाषा में आपको समझाते हैं कि 10 कहीं पे लिखा, किसी गणित में 10 लिखा, वो बदलेगा नहीं। अगर हम अंग्रेजी अक्षर को लिखेंगे उसका मान बदलेगा, अंत में जाके, हल में जाके बदलेगा। इसी तरह SU
2 माइनस यू पर स्क्वायर प्लस 6 u पर 5। तो बहुपद में परिमित की संख्या में कितने भी पद हो सकते हैं। उदाहरण के लिए x पर पावर 150 में यानी 150 प्लस x पर 149 प्लस x प्लस डॉट प्लस x पर स्क्वायर प्लस x प्लस 1 एक बहुपद है। क्या एक बहुपद है जिसमें 151 पद है। कितने पद हैं? 151 पद हैं। अब बहुपद 2x2 5x पर क्यूब माइनस 5x पर स्क्वायर y और u 4 लीजिए। क्या आप देखते हैं कि इन बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का केवल एक पद है। क्या है? एक पद है। अब कैसे एक पद है? तो ये 2x के बाद कॉमा है तो ये अलग पद हो गया। क्या हो गया? अलग पद हो गया। ये सिर्फ 2 है, ये सिर्फ 2 है। बीच में इधर इसके इधर भी कॉमा है, इसके इधर भी कॉमा, इधर भी कॉमा है। तो ये क्या हो गया? एक बहुपद हुआ। इसके इधर भी कॉमा है, इधर भी कॉमा है। तो ये क्या हो गया? एक बहुपद हो गया। इसके इधर भी कॉमा है, इसके इधर भी कॉमा है। तो ये भी क्या हो गया? एक बहुपद हो गया। ये सभी क्या है? एक बहुपद है। एक पदी बहुपद है। एक पद है। केवल एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहा जाता है। इस एक पद वाले बहुपद को हम एक पदी बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोमियल कहा जाता है। इसे अंग्रेजी शब्द का अर्थ है मोनो का अर्थ होता है एक, मोनो का अर्थ होता है एक। अब नीचे के दिए गए बहुपदों में से प्रत्येक पर ध्यान दीजिए। तो px पर x प्लस 1, qx पर x स्क्वायर माइनस x और y बराबर y पर 30 प्लस 1, tu बराबर u पर 43 माइनस u पर स्क्वायर। यहाँ प्रत्येक बहुपद में कितने पद हैं? 2 पद हैं। आगे समझिए। इनमें से प्रत्येक बहुपद में केवल 2 पद है। कितने पद? एक ठो ही 2 पद है। कितने पद? एक ये 2 पद हैं, मतलब 2 अंक है। केवल दो पदों वाले बहुपद को द्विपदी कहा जाता है, यानी बिनोमिनल। ये अंग्रेजी का शब्द बिनो का अर्थ बी का अर्थ होता है 2। बी का अर्थ होता है 2। इसी प्रकार से केवल 3 पदों वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहा जाता है। त्रिपदी बहुपद अब समझिए। अंग्रेजी शब्द ट्री माने त्रि में त्रि का अर्थ होता है 3। त्रिपदी के कुछ उदाहरण ये हैं कि x प्लस x पर स्क्वायर प्लस पाई। ये क्या है? पाई है। qx बराबर √2 प्लस x माइनस 1। इसी प्रकार से दिया हुआ ये सभी। तो ये कितने पद है? 3 पद है। 3 पद कैसे है भैया? 3 पद, एगो ही 3 पद नहीं हुआ। एक ठो ये पद हुआ, एक ठो ये 3 पद हो गया। अब बहुपद px बराबर 3x पर स्क्वायर 3x पर 7 माइनस 4x पर 6 प्लस x प्लस 9 को देखिए। इसमें x की अधिकतम घात वाला पद कौन सा है? 3x पर 7 वाला पद। यह पद अधिकतम घात वाला है। इस पद में x का घातांक कितना है? x पर पावर कितना? x पर पावर कितना है? 7 है। x पर पावर कितना है? 7 है। इसी प्रकार बहुपद qy बराबर 5y पर 6 माइनस 4y पर स्क्वायर माइनस 6 में y की अधिकतम घात वाला पद कौन सा है? 5y पर 6 वाला है। इस पद में y का घातांक कितना है? 6। इस एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात यानी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहा जाता है। घात वाले पद के घातांक को घात वाले पद को घातांक को बहुपद की घात कहा जाता है। अतः बहुपद 3x पर 7 माइनस 4x पर 6 प्लस x प्लस 9 की घात कितना है? 7 है। कितना है? ये कितना है? 7 है। तो और बहुपद 5y पर 6 माइनस 4y पर स्क्वायर माइनस 6 की घात कितना है? 6 है। इस एक शून्यतर माने शून्य अचर बहुपद की घात शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। अब हम देखेंगे। अब बहुपद px बराबर 4x प्लस 5 qy बराबर 2y और t बराबर t प्लस √2 और su बराबर 3 माइनस u को लीजिए। क्या इनमें कोई सर्वनिष्ठ तथ्य को देखने को मिलता है? इनमें प्रत्येक बहुपद की घात 1 है। क्या है? 1 है। एक घात वाले बहुपद को रेखीय बहुपद कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
एक घात वाले बहुपद को रेखीय बहुपद कहा जाता है। एक चर में कुछ रेखीय बहुपद 2x - 1 √2y + 1 और 2 - u है। अब क्या x में तीन पदों वाला एक रैखिक बहुपद हम ज्ञात कर सकते हैं। हम एक ऐसा रैखिक बहुपद ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्योंकि x में एक रैखिक बहुपद से अधिक दो पद हो सकते हैं। अतः x में कोई रैखिक पद ax + b के रूप में होगा, जहाँ a और b अचर है। a बराबर 0 नहीं है, क्योंकि इसी प्रकार ay + b, y में एक रैखिक बहुपद हम ज्ञात नहीं कर सकते। तीन पदों वाला रैखिक बहुपद हम ज्ञात नहीं कर सकते। दो पदों वाला या सिस्टम होगा, लेकिन 2a + ax + b के रूप में ही होगा। जब भी होगा तो अब आप निम्नलिखित बहुपदों को लिखिए। 2x² + 5, 5x² + 3x + y, 5x² और x² + 2/5x। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ऊपर दिए गए सभी बहुपद घात दो वाले हैं? घात दो वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दो घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहा जाता है। बहुपद कैसे कहते हैं? तो ये पावर कितना है? 2, तो इसे क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। तो दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, आप सभी को, प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों और प्यारे दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दिए, वीडियो को शेयर कीजिए कि ताकि आपके दोस्त अच्छी तरह पढ़ाई कर सके। आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।